गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स, जो कि है भौतिकी। हिंदी में हम बोलते हैं फिजिक्स को भौतिकी। तो बच्चों, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से हमारे चैप्टर हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में देखिए सबसे पहले जो हमारा फिजिक्स है, भौतिकी होती है बच्चों, उसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर रहता है भौतिक राशियां। इट मीन्स भौतिक राशियां क्या होती हैं, उनके एसआई मात्रक क्या होते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसआई मात्रक हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि कार्य का एसआई मात्रक बताओ, पावर का एसआई मात्रक बताओ, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे और देखे होंगे कि एसआई यूनिट ज्यादातर एग्जाम्स में आती हैं। उसके बाद देखिए इनके हम पढ़ेंगे फॉर्मूले, क्योंकि आजकल क्या है पेपर में न्यूमेरिकल्स भी आने लग गए हैं। फिजिक्स में क्या आते हैं, मेनली न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आता है विमाएं। विमाएं होती हैं डायमेंशंस, जैसे कि एग्जाम में पूछा गया विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले भी आजकल एग्जाम्स में आने लग गए हैं। देखिए विमाएं जो है ये आपने 10th तक कभी नहीं पढ़ा। ये टॉपिक होता है +1 का। इट मीन्स जो ये कहने में आता है कि एग्जाम्स में साइंस 10th तक की आती है, बिल्कुल गलत बात है। आजकल के एग्जाम्स में लेवल को हाई कर दिया गया। तो जो साइंस है बच्चों, वो 12th या बीएससी तक के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यही रहेगा, क्योंकि फिजिक्स में हमारा मेनली काम क्या होता है, भौतिक राशियों को मापना। तो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर हम यही पढ़ेंगे। उसके बाद है बच्चों वैज्ञानिक खोज। तो वैज्ञानिक खोज भी आपने देखी होंगी, एग्जाम्स में ज्यादातर आती हैं। वैज्ञानिक खोज जो है बच्चों, इसमें हम सारी खोज पढ़ेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री की हो चाहे वो बायो की हो, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये हमने फिजिक्स के अंदर बना दिया। उसके बाद देखिए विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ये भी एग्जाम्स में आती है। आपने प्रीवियस पेपर आप उठा के देखो, लाइक पटवारी का, ग्राम सचिव का, तो ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो या एसएससी सीजीएल की एग्जाम्स आप देते हो। तो ये ब्रांच है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक यंत्र। अब वैज्ञानिक यंत्र भी एग्जाम्स में आते हैं। देखिए क्लर्क का जो पेपर हुआ, चाहे मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट कोई भी थी, सब में वैज्ञानिक यंत्र पूछा गया था। जैसे कि एमीटर क्या काम आते हैं, गैल्वेनोमीटर, एक्टिनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बहुत सारे यंत्र यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद है मानव नेत्र। देखा जाए तो ये आंख जो है, आंख का टॉपिक बायो में होना चाहिए, लेकिन देखिए ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, मानव नेत्र। उसके बाद देखिए आता है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। ये जो है ये आपका 10th क्लास का, आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि जो प्रकाश है उसका परावर्तन और अपवर्तन किस तरह से होता है। उसके बाद आता है ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो जो ये हमारा ब्रह्मांड है, सौरमंडल है, जिसमें 8 ग्रह और एक सूर्य है, तो ये है हमारा सौर मंडल। तो सौर मंडल ग्रहों के बारे में भी एग्जाम्स में आ जाता है। उसके बाद है ध्वनि। ध्वनि यानी कि साउंड जो है बच्चों, ये भी फिजिक्स में काउंट होता है। साउंड से रिलेटेड पेपर में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक साउंड की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है, या फिर वायु में ध्वनि की चाल बताओ, पानी में ध्वनि की चाल बताओ। तो ध्वनि से रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आता है 9th चैप्टर, जो कि है बल और गति के नियम। तो बल जो है बच्चों न्यूटन ने दिया था, गति के कितने नियम थे, कहां कहां पे वो नियम अप्लाई होते हैं। उसके बाद आता है विद्युत धारा। तो देखिए विद्युत धारा से रिलेटेड आए हैं एग्जाम्स में न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 11th चैप्टर है हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है। ये भी क्या है आपके, ये दोनों ही चैप्टर किसके हैं बच्चों, 10th क्लास के। उसके बाद 12th चैप्टर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इट मींस ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत, अपरंपरागत, इस टाइप से काफी क्वेश्चंस जो है यहाँ से बनते हैं। ऊर्जा के स्रोत हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से हैं, ये सब डिटेल क्या है हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे भौतिक राशियां, एसआई मात्रक, सूत्र और विमाएं। ये थोड़ा लेंथी जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। भौतिक राशियां क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, एसआई मात्रक बताओ, उनके फॉर्मूले क्या हैं, उनके डायमेंशंस क्या हैं। तो 1 बाय 1 हम ये पूरा चैप्टर
सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सिलेबस अपना नोट कर लो। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, या बात करें भौतिक राशियां क्या होती है बच्चों, जिन राशियों को, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकें, जिन राशियों को आप माप सकते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। मापने के तरीके होते हैं दो, या तो हम मापते हैं प्रत्यक्ष तरीके से, या हम मापते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष का मीनिंग है इनडायरेक्ट। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई को आप मेजर कर सकते हो। मापने के भी बहुत सारे क्या हैं, तरीके हैं, जैसे कि क्या है, इंची टेप, मीटर स्केल, मीटर रोड। आपने देखा होगा हम दुकान पे कपड़ा लेने जाते हैं तो उसके पास 1 मीटर का इतना क्या होता है, इंची टेप होता है, मीटर रोड होती है। तो अगर हम क्या करें, दो दीवारों के बीच की लंबाई निकालना हो तो आप इंची टेप से माप सकते हो। ये तो हुआ बच्चों प्रत्यक्ष तरीका। अब बात करें अप्रत्यक्ष तरीके की। अब मैं आपको ये बोल दूं कि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी है, तो आप कैसे मापोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप इंची टेप से मापोगे, एक तो इंची टेप को पकड़ के खड़ा हो गया और दूसरा भाग रहा है चंद्रमा की तरफ, कभी नहीं जा पाओगे। इंची टेप पहली बात इतना लंबा तो है नहीं। तो चंद्रमा की दूरी निकालने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके हैं। तो बात समझ आई आपको, भौतिक राशियां क्या होती है जिन्हें हम माप सकते हैं, और किन क्वांटिटीज को आप माप सकते हो, जैसे कि द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है, काफी बच्चे तो इसी बात में कंफ्यूज होते हैं। एक होता है द्रव्यमान, एक होता है भार, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम पढ़ेंगे। तो सारी बातें क्लियर करने के लिए हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि भौतिक राशियां क्या होती है जिन्हें हम माप सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, मास होता है। बात करें वेग की, वेग का मीनिंग होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को भी आप मापते हो, व्हीकल्स में 20 की स्पीड है, 30 की स्पीड है। बात करें आयतन की, आयतन को भी हम माप सकते हैं। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है भौतिक राशियों के जिन्हें हम माप सकते हैं। उसके बाद देखिए जितनी भी भौतिक राशियां होती है उन्हें हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में, और इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान से सुनिए, अदिश राशियां और सदिश राशियां। देखिए दिश का मतलब है दिशा, ए का मतलब नहीं है, दिश का मतलब दिशा, से मतलब समान, दिशा भी है। बात करें अगर हम अदिश राशियां, जिन्हें इंग्लिश में हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशियों को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियां क्या होती है बच्चों, जिन राशियों का केवल परिमाप हो, मैग्नीट्यूड हो। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ऐसी राशियों को हम क्या बोल देते हैं, अदिश राशियां। बात करें सदिश राशियों की बच्चों, ऐसी राशियों में क्या होगा, परिमाप तो होगा ही, साथ में दिशा भी होगी। ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि क्या है बच्चों, मैं ये कह दूं कि कोई लड़का है, वो क्या चला, 3 किलोमीटर चला। मैंने क्या बोला, एक लड़का 3 किलोमीटर चलता है, तो मैंने क्या दिशा बताई आपको, नहीं बताई। इसका मतलब क्या है, वो कैसी राशि हुई, डिस्टेंस है, कैसी राशि हुई, अदिश। और मैं ये कह दूं कि वह लड़का 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया। अब मैंने आपको 3 किलोमीटर होता है परिमाप, परिमाप हो गया, डायरेक्शन भी दे दी कि पूर्व दिशा की ओर गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि। अब देखिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आपके लिए मायने रखता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ही मैटर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होगा, आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, और क्वेश्चन क्या पुट किया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। तो बात करें अगर हम अदिश राशियों की, हम सभी राशियों की बात करेंगे बच्चों जो भी एग्जाम्स में आ सकती हैं। सबसे पहले आती है लेंथ, लेंथ यानी लंबाई। तो लंबाई क्या होगी, अदिश होगी। नेक्स्ट है चौड़ाई, चौड़ाई क्या होगी, ब्रेड्थ, वो भी क्या होगी, अदिश। उसके बाद है ऊंचाई, ठीक है, ये तो देखिए बहुत सिंपल बातें हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दो पॉइंटों के बीच क्या दूरी होती है। उसके बाद बात करें द्रव्यमान की। अब द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का इंग्लिश में हम बोलेंगे मास। अब मास क्या होता है, मास क्या होगी, अदिश होगी बच्चों। इसी प्रकार से सदिश राशियों के देखिए एग्जाम्पल, नंबर 1 आता है विस्थापन।
इनकी बच्चों मैं डिटेल बताऊंगी कि इन्हें हमने इन्हें सदिश राशियां क्यों बोला। उसके बाद आता है वेग, जो कि होता है वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है त्वरण, जो कि होता है एक्सेलरेशन। एक बात और बच्चों, आपने देखा होगा कि ट्रिक भी, कि ज्यादातर जिन शब्दों में व आता है, जिन राशियों में वर्ण व आता है, वो ज्यादातर क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। पर बच्चों इसके अपवाद भी हो सकते हैं। ऐसा आप रट्टा ना लगाएं कि जिन भी शब्दों में व आ गया वो पक्का ही क्या होंगी, सदिश होंगी। इनमें कुछ क्या रहेंगे, हमारे एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे, वो भी हम करेंगे। लेकिन मोस्टली जिन शब्दों में व आएगा वो आपकी क्या रहेंगी, सदिश राशियां रहेंगी। तो देखिए और एग्जांपल, देखिए बच्चों हमने एग्जांपल्स की बात की, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, द्रव्यमान। बात कर रहे थे हम द्रव्यमान की। तो बच्चों द्रव्यमान क्या होता है, सबसे पहले देखिए कोई भी पदार्थ है, किसी भी वस्तु में जो भी पदार्थ लगा है उसी को उसका क्या कहा जाता है, द्रव्यमान। जैसे कि अगर मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर का द्रव्यमान क्या होगा, इसके अंदर जो भी कुछ लगा है जिससे मिलकर ये बना है वो इसका क्या होगा, द्रव्यमान। बात करें हमारी, तो हमारे अंदर कितनी हड्डियां, मांस, ब्लड, सब कुछ हमारे अंदर जो लगा है वो सब मिलाकर हमारा क्या बनाएगा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की क्या होती है, क्वांटिटी कंटेन इन अ मैटर। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, उसका द्रव्यमान। और द्रव्यमान को आप किलोग्राम में मापते हो। तो द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, जैसे कि अब ये मास है, अब ये तो है नहीं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, इसका जो मास है वो हर डायरेक्शन में है, इसीलिए मास को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। उसके बाद आता है बच्चों क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल फॉर्मूले को देखिए, क्षेत्रफल होता है एरिया। एरिया हम किसका फाइंड आउट करते हैं, 2D ऑब्जेक्ट का। 2D का मतलब है जिसमें 2 डायमेंशंस हो, लाइक दिस। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। तो मीटर, देखिए लंबाई और चौड़ाई का प्रोडक्ट ही क्या होता है, क्षेत्रफल। लंबाई क्या थी, अदिश थी, चौड़ाई भी क्या थी, अदिश राशि। तो बच्चों क्षेत्रफल भी क्या होगी, अदिश राशि। उसके बाद देखिए आता है आयतन। अब आयतन होता है वॉल्यूम। आयतन में क्या होगा बच्चों, 3D ऑब्जेक्ट का निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की तीनों ही क्या है, अदिश राशि है। तो आयतन भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। बात करें समय की। अब समय आपको पता है कि एक ही दिशा में चल रहे हैं। आप बोलोगे कि डायरेक्शन तो है, लेकिन देखिए कुछ क्या है, अपवाद है। तो समय को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अदिश राशि बोलते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर। तापमान की बात करें, अब तापमान जो होता है वो हर जगह फैला होता है। ये तो है नहीं कि किसी इस लाइन में तापमान अलग था, इस डायरेक्शन में तापमान अलग था, नहीं। तापमान, अब जैसे इस रोड की बात करें, इस मार्कर की बात करें, रोड शेप में है, तो इसका टेम्परेचर बच्चों यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म रेट से पूरी तरफ फैला होगा इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। उसके बाद आता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों विद्युत धारा का तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। आप पढ़कर आए हो विद्युत धारा की दिशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी की क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल पर। पढ़ा होगा आप सभी ने, विद्युत धारा की दिशा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। लेकिन देखिए फिर भी क्या है, ये अदिश राशि है। मैंने आपको बताया था कि कुछ क्या होंगे, अपवाद होंगे। अब देखिए इसमें वह भी आ गया। मोस्टली राशियों में जहां पर वह आता है वो क्या होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। लेकिन मैंने बताया था कुछ अपवाद है, तो अपवाद क्या होगा, विद्युत धारा। उसके बाद बात करें दूरी की। अब दूरी बच्चों होती है डिस्टेंस। आप अपने घर से स्कूल जाते हो या कहीं भी जाते हो तो कितनी बार आप पता नहीं दिशा बदलते होगे, लेकिन हमने दिशा की बात नहीं की, हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। दूरी क्या होती है बच्चों, टोटल पाथ होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का। तो दूरी क्या होगी, इसमें कोई परमानेंट डायरेक्शन नहीं होती, तो दूरी क्या होगी, अदिश राशि होगी। बाकी बच्चों जो भी आज आपने ये क्वांटिटी लिखी है, इनकी हम डिटेल पढ़ेंगे 1 बाय 1। क्या फॉर्मूला है, क्या एसआई मात्रक है। आज हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी राशियां सदिश हैं और कौन सी राशियां अदिश हैं। उसके बाद देखिए आता है चाल। अब चाल की बात करें बच्चों, तो चाल का स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। अगर आपको एट ए टाइम ना पता लगे कि ये सदिश है अदिश है, तो आप फॉर्मूले को भी चेक कर सकते हो।
तो चाल क्या होगी, दूरी बटा समय। दूरी क्या है, अभी आपने पढ़ा, दूरी क्या है, अदिश है। समय क्या है, समय भी अदिश है। दोनों ही क्या है, अदिश हैं, तो ये भी क्या होगी, अदिश होगी। तो स्पीड बच्चों क्या होती है, अदिश क्वांटिटी, अदिश राशि होती है। उसके बाद आता है बच्चों कार्य। कार्य क्या होता है, बल होता है, कार्य क्या होगा, जिस दिशा में जब आप बल लगाते हो और वस्तु में क्या हो जाता है, विस्थापन। लेकिन देखिए जो कार्य है बच्चों, जरूरी नहीं कि जहां पर आपने बल लगाया उसी दिशा में कार्य हो। इसीलिए क्या है, इसमें डायरेक्शन का फिक्स या पता नहीं होता, इसीलिए हम कार्य वर्ग को क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। बात करें ऊर्जा की, ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी। फॉर्मूला अगर देखें, ऊर्जा किसे कहेंगे, काम करने की दर को, कार्य करने की दर को या कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, हम ऊर्जा बोलते हैं। तो ऊर्जा जो है कार्य से ही रिलेटेड है, आप में जितनी ऊर्जा होगी उतना ही आप काम करते हो, होता है ना ऐसा। तो ऊर्जा जो है वो कार्य पे डिपेंड कर रही है। ऊर्जा कोई भी हो बच्चों, चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो, उष्मीय ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा बहुत तरह की होती है। जितनी भी ऊर्जा पढ़ोगे वो सब क्या होती है, अदिश राशि होती है। उसके बाद आता है बच्चों विद्युत विभव, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल, या आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो भी क्या होगा, विद्युत विभव भी क्या होता है हमारा, अदिश राशि। उसके बाद आता है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है चुंबकीय लाइन। अब जैसे कि ये मैग्नेट है तो चुंबक के चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस क्षेत्र को हम दिखाते हैं चुंबकीय लाइन से, और चुंबकीय लाइन कितने क्षेत्रफल में कितनी थी, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। और फ्लक्स बच्चों कोई भी हो, या तो चुंबकीय हो या विद्युत हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, दोनों ही क्या होती हैं, अदिश राशि होती है। अब यहां भी आप देख लो बच्चों, वह आ गया विद्युत फ्लक्स। तो आपको ये रट्टा नहीं लगाना कि जिनमें वह आता है वो सब अदिश सदिश राशियां होती है बच्चों, कुछ क्या होती हैं, अदिश भी होती हैं। बात करें नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व होता है बच्चों डेंसिटी। अगर सिंपल भाषा में करें तो डेंसिटी का मतलब होता है भारीपन। जैसे कि पानी में लोहा डूब जाता है लेकिन पानी में कागज तैरता है, क्या रीजन है, अब जो चीज डूब गई है इसका मतलब क्या था, उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा थी तभी तो वो डूब गई। यानी कि लोहे का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए लोहा पानी में डूब जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, लोहा पानी में डूब जाता है क्यों, क्योंकि लोहे की क्या थी, डेंसिटी पानी से ज्यादा थी। बात करें कागज तैरता है तो कागज की डेंसिटी पानी की अपेक्षा क्या थी, कम थी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो होता है मास बाय वॉल्यूम। अब मास क्या था बच्चों, हमने यहीं पे पढ़ा है, मास ये रहा, मास होता है द्रव्यमान और वॉल्यूम होता है आयतन। तो जो डेंसिटी है वो मास पे डिपेंड कर रही है और वॉल्यूम पे, और दोनों ही क्या थी, अदिश थी। तो घनत्व भी क्या होगा, अदिश राशि होगी। उसके बाद करें प्रेशर की, तो प्रेशर भी बच्चों क्या होता है, अदिश राशि होती है। शक्ति की बात करें, शक्ति होती है कार्य करने की दर, ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, और ये होती है दर। तो शक्ति भी क्या होगी, शक्ति का फॉर्मूला होता है बच्चों वर्क अपॉन में टाइम। अब आप फॉर्मूले को देखिए, वर्क क्या है कार्य, टी क्या है टाइम, वर्क क्या है अदिश राशि, आपने पढ़ा था ये रहा, और जो टाइम है समय, समय भी क्या है हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये भी अदिश है। तो शक्ति भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। उसके बाद आता है बच्चों ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसकी भी क्या होगी, ये भी अदिश राशि। प्रतिरोध की बात करें बच्चों, रेजिस्टेंस होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है कोई भी तार है या कोई भी पदार्थ है, अपने में से बहने वाले करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होगी, अदिश राशि होगी। उसके बाद आता है गुरुत्वीय स्थिरांक। गुरुत्वीय स्थिरांक का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल जी। इसकी वैल्यू अगर आपको पता हो तो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो बच्चों ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा आपका, अदिश राशि होगी। तो हमने आज एग्जाम्पल पढ़ लिए 22 ऐसी राशियां जो कि क्या है, अदिश हैं। अब हम बात करते हैं सदिश राशियों की। तो सदिश राशियों में मैग्नीट्यूड भी होता है,
परिमाप भी होता है, दिशा भी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल है विस्थापन, इंग्लिश में हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों, वस्तु की स्थिति पहली वाले से अलग होती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर हूं और यहाँ पे आ गई, तो मेरे अंदर क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। तो विस्थापन क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, एक पर्टिकुलर दिशा में होगा। तो विस्थापन को हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि। उसके बाद आता है वेग। तो बच्चों वेग जो है विस्थापन पे ही डिपेंड करता है। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बाय में, विस्थापन बटा में समय। वेग होता है विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन क्या है, सदिश है, और नीचे क्या है, टाइम, जो कि क्या थी, अदिश थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में अगर एक राशि सदिश है और दूसरी अदिश है तो आपका ओवरऑल सदिश आंसर आएगा। जैसे कि प्लस माइनस माइनस होता है, सदिश अदिश क्या होगा, सदिश होगा। तो वेग क्या होगा, सदिश। त्वरण की बात करें, एक्सेलरेशन की, तो ये होगा वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्योंकि वेलोसिटी सदिश है तो त्वरण भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। उसके बाद आता है बच्चों संवेग। संवेग को हम बोलते हैं इंपल्स। ठीक है, तो संवेग भी क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी सदिश राशि। उसके बाद आता है बल। अब बल होता है बच्चों, आपको पता होगा, फोर्स। और फोर्स हम किसी पर्टिकुलर दिशा में लगाते हैं। फोर्स का परिमाप और दिशा दोनों होते हैं, तो बल भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि। उसके बाद आता है भार। भार क्या होता है, वेट। अब वेट हमेशा कहाँ काम करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट की दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो भार बच्चों होता है वेट, ये भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। उसके बाद आता है रेखीय आवेग। आवेग होता है बच्चों मोमेंटम। मोमेंटम होता है दो तरह का, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर होता है रेखीय, एंगुलर होता है कोणीय। अगर कोई गाड़ी स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो उस गाड़ी में मोमेंटम कौन सा है, रेखीय, लीनियर मोमेंटम। अगर कोई गाड़ी किसी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो उसमें कौन सा मोमेंटम होगा, कोणीय। तो ये दोनों बच्चों क्या होती हैं, सदिश राशियां होती है। उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है बच्चों, एफ। इसमें क्या होगा, इसकी भी दिशा होगी कोई पर्टिकुलर, तो ये भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि। बात करें गुरुत्वीय बल की, जो कि होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है बच्चों, जो पृथ्वी हमारे ऊपर बल लगाती है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। तो दिशा हो गई ना, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि। उसके बाद आता है विद्युतीय क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ये क्या है, चार्ज है, इसके चारों ओर क्या होगा, क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है, सदिश राशि। जिस तरह विद्युतीय क्षेत्र क्या है, सदिश है। चुंबकीय क्षेत्र होता है चुंबक के चारों ओर, विद्युतीय क्षेत्र होता है चार्ज के चारों ओर, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेट के चारों ओर। और ये दोनों कैसी क्वांटिटी होंगी बच्चों, सदिश। तो आज जो हमने किया है सदिश और अदिश राशियां। इन क्वांटिटीज को आप ध्यान से देखिए, वन बाय वन इनकी और भी ज्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे। इन सब की एसआई यूनिट फॉर्मूले और ये क्या होती है, इनकी डेफिनेशन, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।